Hi guys, how are you all? I'm Firdo Sheikh, and in this lecture we start the syllabus of 10th standard, and we start the first lesson, Heredity and Evolution. This lesson is a part of Science and Technology Part 2. So in this lecture we see the lesson number first, Heredity and Evolution. Before starting the lesson, we have to know that the meaning of heredity and the meaning of evolution. What is the meaning of heredity and the what is the definition of heredity? Heredity, it means the transfer of biological character from one generation to another. This is the heredity. And what is the evolution? Evolution is the process or the gradual development of the species. इवोल्यूशन क्या है? ये डेवलपमेंट है, स्पेसिस में होने वाली डेवलपमेंट. दिस इज द इवोल्यूशन. सो लेट्स वी स्टार्ट नाउ. हियर सी द first our topic, heredity, and see this image here. This is the first, second, third, fourth, and fifth generation. And we know the definition of heredity. Heredity is the ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन टू अनदर. देखिए यहाँ पे हमने टोटल जनरेशन्स दिए हुए हैं. यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन देखिए, सेकेंड जनरेशन देखिए. Second generation is similar to the first generation. Some characters are similar to the first generation. आप second generation को observe करेंगे तो इसमें जो characters है वो first generation के similar है. मतलब कुछ character first generation से second generation में आए हैं. और आप उसके बाद की generation देखेंगे, जो third है वो third generation किससे match करेंगी? थोड़ी बहुत second से करेंगी. जो fourth है वो third generation से करेंगी. और जो fifth है वो fourth generation से करेंगी. सो यहाँ पे बोलने का मीनिंग यही है कि जो हेरिडिटी है वो क्या है? ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. बायोलॉजिकल कैरेक्टर, सम कैरेक्टर क्या हो रही है? ट्रांसफर कर रहा है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक. नॉट आइडेंटिकल, एक जैसे सिमिलर है क्या? एकदम आइडेंटिकल है क्या? नहीं. कुछ कैरेक्टर क्या हो रहा है? एक जनरेशन से क्या हो रहा है? दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है. दैट इज द हेरिडिटी. नेक्स्ट वी सी हियर इवोल्यूशन. दिस इज द इवोल्यूशन. एंड इवोल्यूशन की हमने डेफिनेशन बताई है. इवोल्यूशन इट मीन्स द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ स्पेसीज. अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो इमेज है, ये जो गिफ इमेजेस को आप ऑब्जर्व कीजिए, इसमें कितने चेंजेस होते हैं आपको दिख रहे हैं. देखिए, ऑब्जर्व कीजिए. इवोल्यूशन इट मीन द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ द स्पेसीज. ये स्पेसीज में होने वाला जो डेवलपमेंट है उसको क्या बोला गया है? इवोल्यूशन बोला गया है. नेक्स्ट वी सी हियर, दिस इज ऑल्सो द इमेज ऑफ, और इमेज शोज द इवोल्यूशन. आप देखिए कितनी स्पेसीज, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की स्पेसीज में देखिए आप कितना इवोल्यूशन हुआ है, कितनी क्या हुई है? डेवलपमेंट हुई है. दिस डेवलपमेंट इज कॉल्ड द इवोल्यूशन. नेक्स्ट वी सी हियर content of this lesson, content of our first lesson, heredity and evolution. We see the this content, we have to study that all content of this chapter. So in this lecture we see the first content or first topic, heredity and hereditary changes. So let's we start here. Before starting this point, heredity and hereditary changes, on the basis of your 9th standard, we have to ask some questions here. हमने जो 9th standard में study की है, heredity, genes, DNA and crosses, hybrid वगैरह वगैरह, जो भी study हमने की है 9th standard में, उसके basis पे हमको 10th standard में सब questions पूछे गए. We have to write the answer of this question. So let's start. First question. Which component of the cellular nucleus of living organism carries hereditary character? हमको पूछा गया है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक या फिर फर्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन से, तो ये जो कैरेक्टर है इनको ट्रांसफर करने का या फिर कैरी करने का काम कौन सा पर्टिकुलर कंपोनेंट कर रहा है? सो दिस कंपोनेंट इज अ डीएनए. डीएनए जो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए. एंड डीएनए इज अ कंपोनेंट of the cellular nucleus of living organism and carry hereditary character. जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक, वो कौन सा कंपोनेंट है वो यूजफुल? उसके लिए यूजफुल है डीएनए कंपोनेंट दैट कैरी इंफॉर्मेशन to the parents to offspring, and this process is heredity. Next,
we see this diagram. This diagram show the DNA. ये क्या है? DNA का structure है, and that is present inside the nucleus, cellular nucleus. हर सेल में DNA present होता है. Next question we see here. What do we call to the process of transfer of physical and mental character from पेरेंट्स टू द प्रोजेनी? अब देखिए यहाँ पे जो पेरेंट्स से प्रोजेनी में कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं, वो कौन सी प्रोसेस है जिसके थ्रू ये हो रहा है? तो वो प्रोसेस का नेम है इनहेरिटेंस. आपको पता है जो है ये हेरिडेटरी है. हेरिडेटरी को हमको क्या बोला है? हेरिडिटी का डेफिनेशन हमने बोला है कि ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, दैट्स हेरिडिटी. एंड हेरिडिटी इज ऑल्सो नोन एज इनहेरिटेंस, एंड other name of heredity is a biological inheritance. Heredity, other name inheritance, and the biological inheritance. And that's the process of transfer of physical and mental character from parents to the progeny. Next we see here inheritance. देखिए यहाँ पे हॉर्स का पिक्चर दिखाया गया है. इसमें आप देखेंगे पेरेंट्स और ऑस्प्रिंग है. ऑस्प्रिंग में कुछ सिमिलर क्या आए हैं? कैरेक्टर आए हैं. फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में हमको कुछ सिमिलर कैरेक्टर यहाँ पे दिखाए गए हैं. दिस इज द इनहेरिटेंस. नेक्स्ट वी सी द थर्ड क्वेश्चन. विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल? हमको बताना है. हमने डीएनए देखा है कि ये जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लियस में सेल में प्रेजेंट होता है, एंड ये जो कैरेक्टर है वो क्या करता है? ट्रांसफर करता है. तो ये डीएनए में कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं? विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल? देन यू सी द कंपोनेंट्स हियर. पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस, phosphate group, that three components are present in a DNA. And we see the nitrogenous genus bases that include adenine, guanine, cytosine, thymine. ये जो 4 है adenine, guanine, cytosine और thymine, ये 4 क्या है? नाइट्रोजनस बेसेस. हियर दैट इमेज डीएनए, ये पिक्चर क्या का है? डीएनए का है. यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया है डीएनए का. एंड सी द फॉस्फेट ग्रुप आर प्रेजेंट हियर. हियर शुगर, pentose sugar are present, and here nitrogenous bases are present. Nitrogenous bases are present here for adenine, thymine, cytosine, and guanine. That's the third question. Next, see the heredity and hereditary changes, our today's topic. Let's we start now. First point is heredity is the transfer of biological characters from one generation to another via genes. यहाँ पे बताया गया है कि heredity क्या है? Heredity is a transfer of biological character from one generation to another. एक generation से दूसरे generation में क्या होना? कैरेक्टर का ट्रांसफर होना, that is a heredity. And to another via genes. और ये जो हेरिडिटी कैरेक्टर है, ये जो ट्रांसफर हो रहे हैं बायोलॉजिकल कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, किसके थ्रू हो रहे हैं? जीन्स के थ्रू हो रहे हैं. जीन्स आर द नथिंग बट द सेगमेंट ऑफ डीएनए. जीन्स क्या है? एक डीएनए का सेगमेंट है. नेक्स्ट पॉइंट, हेरिडिटी इज ऑल्सो कॉल्ड इनहेरिटेंस और बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस. हमने आपको पहले ही पॉइंट बताया है. हेरिडिटी को ही क्या बोला गया है? इनहेरिटेंस बोला गया है, और बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस बोला गया है. हेरिडिटी इज ऑल्सो कॉल्ड इनहेरिटेंस और बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस. थर्ड पॉइंट वी सी हियर, इट इज अ पासिंग ऑन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग. और ये जो कैरेक्टर है ये कहाँ से ट्रांसफर हो रहे हैं? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफर हो रहे हैं. फोर्थ पॉइंट, द ऑफस्प्रिंग सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म acquire the genetic information of their parents through heredity. और ये जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जितने भी इंफॉर्मेशन क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है. जितने भी एक्वायर जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ देयर पेरेंट्स थ्रू हेरिडिटी, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में इंफॉर्मेशन क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है. वो प्रोसेस को क्या बोला गया है? दिस इज अ हेरिडिटी. Next we see here, variation between individuals can accumulate and cause species to evolve by natural selection. यहाँ पे देखिए वेरिएशन आया है. वेरिएशन इट मीन्स चेंजेस, एंड हियर हेरिडिटी चेंजेस ऑकर. वेरिएशन देखिए, हेरिडिटी चेंजेस इट मीन्स कि जो
ऑर्गेनिज्म है जो स्पेसीज, जीन क्या कर रहा है, डीएनए क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है इंफॉर्मेशन, कैरेक्टर ट्रांसफर कर रहा है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। उसमें क्या आ रहा है, कुछ वेरिएशन आ रहा है, म्यूटेशन आ रहा है, जीन में म्यूटेशन आया, इट मीन्स चेंजेस हो गया। दिस इज अ हेरिडिटरी चेंजेस, इट मीन्स द म्यूटेशन ऑकर इन जीन्स। नेक्स्ट पॉइंट वी सी द स्टडी ऑफ हेरिडिटी इन बायोलॉजी इज अ जेनेटिक्स। और देखिए हम जो हेरिडिटी की स्टडी कर रहे हैं बायोलॉजी में, दिस कॉल अ जेनेटिक, इट मीन्स स्टडी ऑफ हेरिडिटी इन बायोलॉजी is genetics. Then we see John Gregor Mendel is pioneer of the modern genetics. हमको पता है फर्स्टली जेनेटिक्स की स्टडी किसने की है, ग्रेगर जॉन मेंडल। एंड द इसको ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट वी सी हियर the science of heredity is useful for diagnosis, treatment, and prevention of hereditary disorder, production of hybrid varieties of animals and plants, and in industrial process in which microbes are used. यहाँ पे देखिए हेरिडिटी का यूज किस किस चीज़ों के लिए हो रहा है। फर्स्टली डायग्नोसिस के लिए हो रहा है, ट्रीटमेंट लेने के लिए हो रहा है, प्रिवेंशन के लिए हो रहा है, हेरिडिटरी डिसऑर्डर के लिए हो रहा है, और प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट। आपको पता है हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ एनिमल और प्लांट्स का मीनिंग क्या होता है कि टू डिफरेंट टाइप के एनिमल्स लिए जाते हैं, उनके बीच में क्रॉस होता है और थर्ड टाइप का एनिमल फॉर्म होता है, दिस इज अ हाइब्रिड एनिमल। और प्लांट्स का देखा जाए तो टू डिफरेंट टाइप के प्लांट्स लिए जाते हैं एंड उनके बीच में क्या होता है, क्रॉस होता है और थर्ड प्लांट फॉर्म किया जाता है, दिस इज अ हाइब्रिड प्लांट। सो this is all about information of heredity and the hereditary changes. Here in this lecture we have completed the first point, heredity and hereditary changes, and the second point we will see in our next lecture. Okay guys, thanks for watching.